Assalamualaikum. I am Dr. Mohammad Ajmal Chaudhary. Welcome from the team of Stratosonology. आज हम हाजिर हुए हैं एक केस स्टडी के साथ। हमारे पास एक पेशेंट आज प्रेजेंट हुआ है डिप्लोपिया की कंप्लेंट के साथ। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जब डिप्लोपिया का पेशेंट आता है तो हम डिप्लोपिया की चार्टिंग कैसे करते हैं, पेशेंट से क्वेश्चंस कैसे करते हैं, उसको इवेलुएट कैसे करते हैं और उसमें क्लूज कैसे मिलते हैं। फिर हम उसकी करेंगे मैनेजमेंट प्लान को डिस्कस। तो सबसे पहले हम पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं और उसकी हिस्ट्री देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इसको दो कब से नजर आ रहे हैं पेशेंट को? जुलाई महीने में आता है, लग गया था उधर दाखिल हो गई कीमो। ठीक है, कितने दिन हो गए इसको दो नजर आते हुए? बस 27-28 दिन हो गए। 27-28 दिन का मतलब ये होता है कि पेशेंट को डिप्लोपिया हुए या दो नजर आते हुए 1 महीना हो गया आपको। ठीक है, इसको कोई चोट लगी थी, क्या हुआ था इसमें? नहीं, कोई चीज कुछ नहीं लगी थी। दैट मीन्स कि कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं है। पेशेंट इज अ नॉन केस ऑफ द ब्लड कैंसर और ही इज ऑन कीमोथेरेपी। ये बेसिकली कीमोथेरेपी की है। 1 महीना साइकिल लगने के बाद पेशेंट अब हमारे पास आ गया है डिप्लोपिया की कंप्लेंट के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका वो करेंगे, डिप्लोपिया चार्टिंग करेंगे तमाम कार्डिनल पोजीशंस में। हम देखेंगे कि जो डिप्लोपिया है वो कौन से केस में है, कौन से केस में नहीं है। फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि हमने ये पूछना है कि जो डिप्लोपिया है वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल। उससे हमें ये क्लू मिल जाएगा कि कौन सी जो नर्व है वो इन्वॉल्व है। सीधे बेटा, आपका नाम क्या है बेटा? मोहित। ये देखो, ये पेन देखो, पेन एक है या दो है? आप प्राइमरी पोजीशन में देख सकते हो कि पेशेंट कह रहा है कि मुझे पेन 2 नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि पेशेंट फास्ट बता रहा हो, तो आपने पेशेंट को कहना है कि हाथ लगाओ। बेटा पेन को हाथ लगाओ। देखिए ये फास्ट इमेज है और ये ट्रू इमेज है। ठीक है, अब हम इसको लेके जाते हैं रिवो वर्जन की तरफ। अब 1 या 2 है? यहाँ पे पेशेंट ने कहा है कि मुझे 1 नजर आ रहा है। अब तो बेटा 1 या 2? बहुत से देखो, 1। अब अब 1 है। अब बहुत से देखो, दोनों अब 2 है। प्राइमरी पोजीशन पे 2 है और लीगो वर्जन पे, लीगो एलिवेशन पे, डिप्रेशन पे भी 1 है। अब हम जाते हैं नीचे डिप्रेशन पे। अब देखो अब भी 1 है। दैट मीन्स कि आपकी जो फोर्थ नर्व है वो इन्वॉल्व नहीं है, उसकी जो रीडिंग पोजीशन है वो ठीक है। अब हम जाते हैं उसकी डेक्स्ट्रो वर्जन पे। 1 या 2? अब बहुत से देखो, 1 2 2। अब 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 आप देखो कि बेटा जो 2 नजर आ रहे हैं वो ऊपर नीचे हैं, ये साथ हैं। अभी 2 नजर आ रहे हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द डिप्लोपिया चार्टिंग। आपने हर केस में, हर पोजीशन में बताना है कि कौन से केस में पेशेंट को सिंगल नजर आ रहा है, कौन से केस में पेशेंट को डबल नजर आ रहा है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसकी जो है वो चार्टिंग कैसे करनी है। इसके बाद हम करेंगे पेशेंट का कवर टेस्ट। कवर टेस्ट से हमें ये पता चल जाएगा। अब पेशेंट ये बताया कि उसको जो 2 नजर आ रहे हैं वो बेसिकली लाइन है, साइड बाई साइड है। दैट मीन्स कि हॉरिजॉन्टल मसल इन्वॉल्व है और मोस्ट प्रॉबेबली जो पेशेंट को डिप्लोपिया वो प्राइमरी पोजीशन में है, रीडिंग पोजीशन पे नहीं है। फिर एक हमें ये कंफर्म करना है कि ये 4th नर्व है या ये 6th नर्व। अब हमें पता चल गया कि ये 6th नर्व है। 4th नर्व होती है तो उसको रीडिंग पोजीशन पे भी डिप्लोपिया होता है। लेकिन अब हमें मज़ीद कंफर्म करने के लिए इसका जो डिप्लोपिया होगा वो फार पोजीशन पे बस होता है या नहीं होता है। ये देखो 1 या 2 है? 2 है। ठीक है, अपनी फिंगर से बना के दिखाओ, साथ हैं, कितने दूर हैं एक दूसरे से? अपनी फिंगर से बना के दिखाओ। आप एक उतर है। हम जैसे जैसे टारगेट को अवे लेके जा रहे हैं उसका डिप्लोपिया बस होता जा रहा है। ठीक है, दूर हो गया। और अब जैसे जैसे हम टारगेट को आगे लेके आ रहे हैं वो पेशेंट बता रहा है कि मुझे जो है चीज़ें पास नजर आना शुरू हो गई। ठीक है,
हाँ लेकिन है अभी दो ही। अभी अभी जो है वो यहीं पे हम इसका क्या कर देंगे, कबर टेस्ट कर देंगे। कबर टेस्ट से हमें पता चल जाएगा। बेटा देखो सीधा इधर 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 रोशनी में देखो, लाइट तकोला। पेशेंट पठान है क्योंकि इतना मुझे भी पता है, लाइट तकोला का मतलब होता है कि रोशनी की तरफ देखो। इधर देखो, रोशनी देखो, रोशनी। ठीक है, पेशेंट को जब स्लाइड सा जो है वो रिजल्ट हो गया, इसी वजह से इसकी बेसिकली हिस्ट्री है वो भी मैक्सिमम 1 महीने की है। ठीक है, तो ये अभी एक्यूट केस है जिसे हम कह सकते हैं 6th नर्व क्राइसिस का कह सकते हैं। ठीक है, और इसकी एक और साइन होती है कि आपको पता चल जाता है कि ये डिप्लोपिया जो है वो पैथोलॉजिकल है या फिजियोलॉजिकल। ये देखो पेन 1 है 2 है, तो जैसे हम क्या करेंगे, अक्लूड करेंगे, अक्लूड करने से 1 हो गया। तो दिस इज अ टाइप ऑफ पैथोलॉजिकल डिप्लोपिया और मोस्ट प्रॉब्ली इसमें क्या है 6th नर्व इन्वॉल्व है। अब इसमें ये होता है कि हमने इसको ऐसे पेशेंट्स को जिनकी कोई अंडरलाइन कॉज होती है, जो पालसी होती है, हमने एटलीस्ट 6 मंथ तक वेट करना होता है। हमने कोई सर्जिकल इंटरवेंशन या कोई किसी किस्म की एज ए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, एज ए आई केयर प्रैक्टिशनर आपने कोई इंटरवेंशन नहीं करनी होती। 6 महीने तक हम वेट करते हैं। 6 महीने के बाद जब इसका एंगल ऑफ डेविएशन स्टैटिक होगा, उसके बाद हम फिर इंटरवीन करते हैं। लेकिन 6 मंथ तक तो पेशेंट प्रॉब्लम में रहेगा। ठीक है, उसको तो चीज़ें दो नजर आएंगी, उसकी जो डेयर लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हम उसको पैचिंग एडवाइस करते हैं। हम उसकी एक आंख को पैच कर देते हैं। जब उसकी एक आंख पैच हो जाएगी तो पेशेंट को इमेज का नजर आ जाएगा सिंगल। ये देखो 1 है 2, एक आंख पैच हो गई। अब देखो 1 है 2, 1। जब पैच कर देंगे तो उसका जो इमेज है वो क्या हो जाएगा, सिंगल। इसके अलावा हम उसका जो एंगल ऑफ डेविएशन 20% डॉक्टर से नीचे आता है, तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन को करेक्ट हम विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म भी कर सकते हैं, ताकि वो अपनी दोनों आंखों को फंक्शनल कर सके। अभी हम इसकी आंख को इसका जो डिप्लोपिक इमेज है उसको हम न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं। और न्यूट्रल कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म। हम चाहते हैं कि इमेज है डिप्लोपिया से क्या हो जाए, सिंगल हो जाए। वही हम सेम रखेंगे एपेक्स टुवर्ड द डेविएशन। ये देखो बेटा पेन 1 है 2 कुंजा बोलो, हाँ 2। अब ये मैं रख रहा हूँ सबसे पहले 10 प्रिज्म डॉक्टर, आप ये देख सकते हो। देखते हैं कि 10 पे क्या रिस्पॉन्स आता है। 1 है 2, कभी 2 कभी 1, दैट मीन्स कि वेरिएबल रिस्पॉन्स है। 10 के बाद हम जाते हैं, हाँ ठीक है सर। फिर ये देखो पेन देखो 1 है 2 है 2। अब देखो 1 2, अब 1 हो गया। अब 2 और अब 1। अब मैंने कितना रखा है, आप ये फोकस कर सकते हैं 14 प्रिज्म डॉक्टर। ठीक है, हम जैसे 14 प्रिज्म डॉक्टर रखते हैं। देखो बेटा पेन 1 है 2 और अब 1 है। ठीक है, जस्ट 14 प्रिज्म डायोप्टर प्लेस करने से पेशेंट का जो डिप्लोपिया है वो क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, सॉरी खत्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है। तो बजाय इसके कि हम 6 महीने पेशेंट की एक आंख को पैच करें ताकि वो अपनी आंख को यूटिलाइज ही ना कर सके, अपनी बनाकुलर फंक्शंस को ना देख सके, हम क्या करते हैं कि उसको 14 प्रिज्म डायोप्टर प्रिस्क्राइब कर देंगे, उसको हम सेपरेट कर देंगे। 7 एक आंख में दे देंगे, 7 दूसरी आंख में दे देंगे। बेस और प्रिज्म देंगे, पॉपुलिज्म देंगे, जिसका डिप्लोपिया क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तब तक उसकी कीमोथेरेपी चलती रहेगी और इंशाल्लाह उसकी जो अंडरलाइन कॉज है वो सेटल डाउन हो जाएगी और उसका डिप्लोपिया वैसे ही वैनिश हो जाएगा। और इतने छोटे से एंगल ऑफ डेविएशन पे यूजली सर्जरी परफॉर्म नहीं होती है। इसका एंगल ऑफ डेविएशन का तो यही होता है, तो हम अपनी जो प्रिज्मेटिक प्रोडक्शन है वो चेंज करते रहते हैं। अब इस सारे सिनेरियो में टोटल पेशेंट में जो मैं एज ए आई केयर प्रैक्टिशनर जो एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो की पॉइंट्स हैं, वो की पॉइंट्स ये हैं कि अगर डिप्लोपिया का पेशेंट आता है तो डिप्लोपिया के पेशेंट को मैनेज करने की कोशिश करें, उसकी ऑक्यूलर रोटेटिविटी रिकॉर्ड करें, उसकी हेल्थ चार्टिंग करें, उसका डिप्लोपिया चार्टिंग करें। अगर उसका एंगल ऑफ डेविएशन 20% डॉक्टर से कम आता है तो उसको प्रिज्मेटिक करेक्शन दें।
और या उसको पैचिंग एडवाइस करेंगे। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को कह देते हैं कि अभी हम वेट करेंगे, अंडरलाइन कॉज इसकी सेटल होगी, इसके बाद देखेंगे। या हम क्या कर देते हैं कि डायरेक्टली कह देते हैं कि पैच का 1 आए, ठीक है, एंड वो 1-2 महीने पे या 3 महीने के फॉलोअप में दिखाते हो। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। उसके एंगल ऑफ डेविएशन को करेक्ट करने की कोशिश करनी है। उसका प्राइमरी और सेकेंडरी जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो आपने दोनों मेजर करने हैं। और उसके बाद जितनी उसकी प्रिज्मेटिक रिएक्शन आती है, जितनी मैक्सिमम पेशेंट टॉलरेट कर सकता है, उसको वो प्रिस्क्राइब करें, ताकि पेशेंट जो है वो एटलीस्ट एक तो पहले क्राइसिस में चल रहा होता है, उसको प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, कीमोथेरेपी होती है या RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं। फिर उल्टा हम ऊपर से उसके लिए एकदम पैच कर देंगे तो वो ज़्यादा कॉस्मेटिकली उसके लिए बुरा होगा। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हमें किस तरह पता चलेगी कि पेशेंट को किस आई का डिप्लोपिया है, मतलब राइट आई से डिप्लोपिया हो रहा है या लेफ्ट आई इफेक्टेड है इसकी? हाँ, गुड क्वेश्चन। ये एक तो में डिप्लोपिया चार्टिंग में पता चल जाएगा कि जो पेशेंट है उसकी जो इफेक्टेड आई होगी ना, उस साइड पे वो डिप्लोपिया की कंप्लेन करेगा, नॉन इफेक्टेड आई साइड पे वो डिप्लोपिया की कंप्लेन नहीं करेगा। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कवर टेस्ट। जब आप कवर टेस्ट करेंगे तो कवर टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि जो पालसी है वो राइट आई की है या लेफ्ट आई की है या बाइलेटरल है। तो ये दोनों चीज़ों को आप आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। एक तो आपको डिप्लोपिया चार्टिंग से पता चल जाता है। आप जब डिप्लोपिया चार्टिंग करते हैं, जैसे इसकी हमने डिप्लोपिया चार्टिंग की थी पेशेंट की, तो उसने कहा था कि उसको डेक्स्ट्रो वर्जन पे डिप्लोपिया होता है और डेक्स्ट्रो डिप्रेशन में डिप्लोपिया होता है। लिवो एलिवेशन, लिवो वर्जन और लिवो डिप्रेशन पे उसको डिप्लोपिया नहीं होता। इसको क्या होता है, जस्ट प्राइमरी पोजीशन पे होता है और डेक्स्ट्रो डिप्रेशन में होता है और डेक्स्ट्रो एलिवेशन में होता है। तो दैट जस्टिफाइड कि इसकी क्या है, राइट आई जो राइट सिग्नल प्लीसिस है और पेशेंट को राइट आई का इज़ोट्रोपिया भी है। अनदर क्वेश्चन। और फिर इसको हम फिर क्या कर सकते हैं, दोबारा कवर टेस्ट करेंगे तो कवर टेस्ट में हमें क्या पता चलेगा कि इसको जो है राइट आई का इज़ोट्रोपिया है। फिर और क्वेश्चन, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़। चलेगी कि पेशेंट को किस आई का डिप्लोपिया है, मतलब राइट आई से डिप्लोपिया हो रहा है या लेफ्ट आई इफेक्टेड है? हाँ, गुड क्वेश्चन। ये एक तो हमें डिप्लोपिया चार्टिंग से पता चल जाएगा कि जो पेशेंट है उसकी जो इफेक्टेड आई होगी ना, उस साइड पे वो डिप्लोपिया की कंप्लेन करेगा, नॉन इफेक्टेड आई साइड पे वो डिप्लोपिया की कंप्लेन नहीं करेगा। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कवर टेस्ट। जब आप कवर टेस्ट करेंगे तो कवर टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि जो पालसी है वो राइट आई की है या लेफ्ट आई की है या बाइलेटरल है। तो ये दोनों चीज़ों को आप आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। एक तो आपको डिप्लोपिया चार्टिंग से पता चल जाता है। आप जब डिप्लोपिया चार्टिंग करते हैं, जैसे इसकी हमने डिप्लोपिया चार्टिंग की थी पेशेंट की, तो उसने कहा था कि उसको डेक्स्ट्रो वर्जन पे डिप्लोपिया होता है और डेक्स्ट्रो डिप्रेशन में डिप्लोपिया होता है। लिवो एलिवेशन, लिवो वर्जन और लिवो डिप्रेशन पे उसको डिप्लोपिया नहीं होता। इसको क्या होता है, जस्ट प्राइमरी पोजीशन पे होता है और डेक्स्ट्रो डिप्रेशन में होता है और डेक्स्ट्रो एलिवेशन में होता है। तो दैट जस्टिफाइड कि इसकी क्या है, राइट आई जो राइट सिग्नल प्लीसिस है और पेशेंट को राइट आई का इज़ोट्रोपिया भी है। अनदर क्वेश्चन। और फिर इसको हम फिर क्या कर सकते हैं, दोबारा कवर टेस्ट करेंगे तो कवर टेस्ट में हमें क्या पता चलेगा कि इसको जो है राइट आई का इज़ोट्रोपिया है। फिर और क्वेश्चन, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़।